हेलो एंड वेलकम बैक टू दी TV24 स्पोर्ट्स। बात करने को बहुत कुछ है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच यानी बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले। 25 ऑफ दिसंबर है आज। कल आप बॉक्सिंग डे टेस्ट को देखोगे, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ है बात करने को। टीम इंडिया की प्लेइंग 11, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है, उस पर बात करने के लिए बहुत कुछ है। एंड नॉट जस्ट अबाउट प्लेइंग 11, यहां पर सवाल है कौन किस नंबर पर खेलेगा। बिकॉज अभी जो हमको पता लग रहा है नेट सेशंस के अकॉर्डिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग, लगभग कहानी साफ हो चुकी है कि कौन कहां बैटिंग करेगा। सब कुछ आपको बताएंगे, थोड़ा सा वेट करिए। एक एक करके सारे मुद्दों पर नजर डालेंगे, आपका भाई सब कुछ बताएगा क्या कुछ आखिर हो रहा है बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले। तो शुरू से करते हैं स्टार्ट, और पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की। बिकॉज वहां पर भी सवाल थे किसको लेकर, पैट कमिंस को लेकर नहीं, सवाल थे ट्रेविस हेड को लेकर, जिसके जवाब पैट कमिंस लेकर आए थे। एंड शायद ऑस्ट्रेलियन फैंस के लिए खुशखबरी भी लेकर आए थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बढ़िया खबर क्या है कि यहाँ पर ट्रेविस हेड की वापसी हो गई है। वापसी इन द सेंस कि वो बाहर ही नहीं हुए थे, लेकिन वो जो कॉर्ड स्ट्रेन हुआ था उनको लास्ट मैच में, सवाल थे खेलेंगे नहीं खेलेंगे, खेलेंगे नहीं खेलेंगे। बट एट द एंड कल और आज जो उन्होंने सारे के सारे एट द एंड फिटनेस टेस्ट दिए वो कंप्लीट किए। एंड नाउ ही इज इन द प्लेइंग 11 फॉर ऑस्ट्रेलिया। प्लेइंग 11 का पार्ट होंगे, वाइस कैप्टन है, वाइस कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे। जहाँ पर पैट कमिंस ने कहा कि देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम उनको ऐसा नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा मैनेज कर रहे हैं फील्ड में कि ऐसे करें, ध्यान रख रहे हैं। उन्होंने कहा वो जिस तरह से हैं उस तरह से चीज़ें करने देंगे, बहुत ज़्यादा मैनेज नहीं करने वाले हम। बट उन्होंने कहा कि हाँ, अगर ऐसा लगता है कभी दिक्कत हुई तो हम मैनेज करने की सोचेंगे। बट ही इज फुली फिट, जो हमने देखा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये साफ तौर पर पैट कमिंस ने कहा। और प्लेइंग 11 की बात करें तो पैट कमिंस ने दो और बड़े आंसर्स दिए। उन्होंने कहा कि सैम कॉन्स्टास डेब्यू करेंगे, और ऑस्ट्रेलिया के लिए एमसीजी में डेब्यू करने वाले यंगेस्ट ओपनर होंगे सैम कॉन्स्टास, जिनको नेथन मैक्सवेनी की जगह लाया गया बिकॉज वो लास्ट 2 टेस्ट मैचेस में है ही नहीं। एंड स्कॉट बोलैंड को आप लाए हो बिकॉज हेजलवुड आपके पास नहीं है। एक और बार स्कॉट बोलैंड को अपने आप को साबित करने का मौका फिर से वहाँ पर दिया गया है। तो ये होती है ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11। नाउ वी विल मूव ऑन टीम इंडियाज कि क्या टीम इंडियाज स्ट्रैटेजी क्या चल रहा है वहाँ पर। रोहित शर्मा कहाँ बैटिंग करेंगे, शुभमन गिल कहाँ बैटिंग करेंगे, वेयर विल बी बैट केएल राहुल। बिकॉज लास्ट मैच या उससे पहले एज एन ओपनर नजर आए हैं, सीरीज में बढ़िया किया है, कुछ खराब नहीं किया है, लेकिन क्या फिर भी छोड़ना पड़ेगा ओपनिंग का स्लॉट? जी हाँ, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, उस चीज पर भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं रोहित शर्मा से। रोहित शर्मा जिनकी नॉर्मल पोजीशन है एज एन ओपनर, नंबर 6 खेले थे, परफॉर्मेंस नहीं आई। अब वो जो हमने नेट सेशन अब तक देखे जो टीम इंडिया ने फॉलो किए हैं, वहां पर जिस नंबर पे जो बैट्समैन खेल रहा है वो उस नंबर पर ही बैटिंग करता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर जो नजर अब तक आ रहा था हमको कि जायसवाल, केएल राहुल, ये दोनों आपको नेट में ओपन करते हुए नजर आते थे। देन गिल, विराट कोहली, इस तरह से चीजें चलती थी। बट इफ यू कम फॉर द बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, उससे पहले का जो प्रैक्टिस सेशन था यानी आज का या फिर कहें कल का, वहां पर हमको ये साफ तौर पर नजर आया नेट सेशन में भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो अपडेट्स निकल कर आई हैं कि रोहित विल ओपन फॉर इंडिया एंड उनके साथ ओपन करेंगे यशस्वी जायसवाल। 3 नंबर आएंगे कौन? शुभमन गिल नहीं होंगे, 3 नंबर आएंगे केएल राहुल। विराट कोहली को आप हटा नहीं पाओगे नंबर 4 से, विराट कोहली तो अपनी जगह पर खेलेंगे। दैन बड़ा सवाल उठता है कि वेयर विल बी बैट शुभमन गिल, विल ही प्ले और नॉट? केएल राहुल शुभमन गिल को लेकर तो ये भी सवाल है कि क्या नंबर 6 बैटिंग करेंगे, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बिकॉज विराट कोहली अपनी जगह नहीं छोड़ रहे भाई, वो नंबर 4 पर खेल रहे हैं। तो क्या मिडल ऑर्डर आप सडनली ले आओगे? अब वो कहेंगे मेरी क्या गलती है बिकॉज मैंने ऐसा कुछ खराब नहीं किया है, लेकिन अब आप एक स्लॉट अगर चेंज करोगे क्योंकि केएल राहुल ने ऊपर अच्छा कर दिया तो आप उनको नीचे अब नहीं लाओगे। तो आप अगर उनको ऊपर ही खिलाना चाह रहे हो नंबर ओपन पे या नंबर 3 पे, दैट मीन्स आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वहाँ पर माना जा रहा है कि हो सकता है मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए नजर आएंगे शुभमन गिल।
एंड इसके साथ ही और बड़े चेंजेस की अगर बात करें टीम इंडिया के लिए, तो वहाँ और कहानी होने वाली है। नीतीश रेड्डी ड्रॉप हो सकते हैं। कैन यू बिलीव इट? नीतीश रेड्डी विल लेफ्ट आउट फ्रॉम दी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच। रीज़न क्या है बताता है अपना आपका भाई, बताएगा आपका भाई क्या रीज़न है, सारी चीज़ें बताएगा। तो रीज़न साफ तौर पर यह है कि मेलबर्न की पिच और बाकी जो तीनों मैच आपने खेले हैं बहुत डिफरेंस है, एंड वहाँ पर आपको शायद पेसर्स की ज़रूरत ना हो, एंड दैट्स द रीज़न कि वहाँ पर हो सकता है आप ये स्वैप होते हुए देखोगे वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी में। नीतीश रेड्डी हो सकता है बाहर जाएं, वॉशिंगटन सुंदर उनकी जगह आएंगे, एंड इसके बाद आपके पास आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, ये सारे के सारे बॉलर उस तरह से ही रहेंगे। दैट मीन्स आपके पास 2 स्पिनर्स भी हो जाएंगे और बैटिंग लगभग सेम काइंड ऑफ ही मानोगे, थोड़ा सा बेहतर मानोगे आप नीतीश कुमार रेड्डी को जिस तरह से उन्होंने अब तक बल्लेबाजी की है। बट ये है कि हो सकता है कि आप बड़ा बदलाव देख सकते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी हो सकता है बाहर जा सकते हैं, हालांकि कोई गलती नहीं है, लेकिन जिस तरह हमने अश्विन के केसेस में देखा है ना कि वो जब फॉरेन जाते थे तो बाहर बैठना पड़ता था, कोई गलती नहीं होती थी, नंबर 1 स्पिनर है आपके, लेकिन बावजूद इसके आप उनको बैठाते थे बाहर, क्योंकि चीज़ें ही उस तरह से घटित होती थी आपके लिए। एंड वही मुझे लग रहा है यहाँ पर होता हुआ नज़र आ सकता है नीतीश कुमार रेड्डी के लिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो सेम बाकी वही प्लेइंग 11 नज़र आ रही है, और इसमें कुछ वैसा नज़र नहीं आ रहा है। बॉक्सिंग डे टेस्ट उसके लिए एक्साइटमेंट है, तो उस पर मतलब हमने बातें की है, एंड सारी चीज़ें आई थिंक हमने कवर कर ली। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11, इंडिया की प्लेइंग 11, इंडिया की प्लेइंग 11 होगी उसमें किस नंबर पर कौन बैटिंग करेगा वो भी हमने कवर कर लिया है। आई थिंक सारी चीज़ें हमने एक एक करके कवर कर लिए, कहाँ पर क्या होनी चाहिए, और बहुत कुछ अभी बात करने को है नहीं फिलहाल। अब देखते हैं कल जब बॉक्सिंग डे टेस्ट शुरू हो रहा है वहाँ पर फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप बताइए क्या लगता है कि टीम इंडिया इस एक सी सीरीज़ जो बराबर चल रही है वहाँ पर क्या थोड़ी सी वापसी करेगी, या फिर ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा आगे छलांग लगाएगी? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। क्या है अब, क्या है इंडिया ऑस्ट्रेलिया?